जंग बद्र में मुसलमानों के पास सामान सिर्फ ये था, सिर्फ 313 सहाबा, 70 ऊंट, 3 घोड़े, 8 तलवार और 6 जिरह। जबकि लश्कर कुफ्फार के पास सामान बहुत ज्यादा था, 1000 अफराद, 700 ऊंट, 100 घोड़े, 950 तलवार और 950 जिरह। जंग बद्र में सहाबा इकराम की हालत कुछ ऐसी थी कि इस्लामी लश्कर के पास खाने पीने का सामान न था। किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थीं। मुसलमानों के पास एक भी खैमा नहीं था। सहाबा इकराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोंपड़ी तैयार करके हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया था। आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है। जबकि जंग बद्र में कुफ्फार की हालत के बहुत ज्यादा अच्छी थी। कुफ्फार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोजाना 11 ऊंट ज़बह करके खाते थे। कुफ्फार के लश्कर में ऐशव इशरत का सामान भी काफी तादाद में था। जब वो किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खेमे लगाते थे। उनके साथ गाने वाली तवाइफें थीं। हुजूर पूरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बद्र के मुकाम पर पहुंचे, जहां कुफ्फार मक्का के साथ जंग बद्र का मशहूर वाक़िया रुनुमा हुआ। जब आप लोग बद्र के मुकाम पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत ये तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। फिर एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ्फार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के नींद कहां आएंगी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तो शहादत पाने की खुशी में और जिज़्बा ईमानी से सरशार वैसे भी न सो सके। सुबह न जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबा इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरत कामला से कुफ्फार पर रात भर खौफ तारी रहा, जिससे उनको सारी रात नींद न आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ्फार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ्फार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 न हो बल्कि 1000 हों। जब सुबह हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज फज्र अदा की, और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दें तो कैसा रहेगा। यह सुनकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु मारे खुशी के झूम उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु खुशी से झूम गए। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ्फार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। इधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाब बद्र के साथ जंग में कुफ्फार से लड़ो, और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार मलाइका हजरत जिब्रिल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाब बद्र के साथ कुफ्फार से जंग करने के लिए आ गए, और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में कुफ्फार के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से कुफ्फार को कैदी बना लिया गया।
फिर जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, जबकि कुछ सहाबा ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए। मगर कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सुनाया कि उन कैदियों से फायदा हासिल करके उन्हें आजाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लोग उनको मारने की गरज से आते थे, लेकिन आप अपनी रहमत एबा करम के सदके उन्हें छोड़ देते थे। जंग खत्म होने के बाद सारे फरिश्ते वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब जंग के बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को लेकर चले गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना वापस कैसे आ गए? यह सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के लिए गए थे। फिर उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि नहीं, तुमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेजा गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाजत न ले लो तब तक वापस न आना। इसी वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे। मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मुस्कुराकर मैंने उन्हें इजाजत दी कि हाँ, अब तुम सभी जा सकते हो। माशा अल्लाह। दोस्तों, हमने आपको जंगे बद्र का वाकया आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जंगे बद्र का वाकया सिर्फ सुनने या खुश होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें इससे सीखने की जरूरत है। कुफ्फार के लश्कर से 70 आदमी कैद किए गए और 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अब्बू जहल भी शामिल था। इस्लामी लश्कर में 14 सहाबा शहीद हुए और मुसलमानों को फतह मिली। दोस्तों, अगर आपको जंग बद्र का किस्सा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और घर में अपनी अम्मी अब्बू को जरूर सुनाएं और दिखाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। धन्यवाद।